मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दूसरा कथन है, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, केवल 2 सही है, क्योंकि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई, ये गलत है। दूसरा कथन सही है, केवल 2। मुरादाबाद का पीतल उद्योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पीतल की ढलाई और नक्काशी का काम आज़ादी के पहले से हो रहा है। धातु हस्तशिल्प निर्यात की बदौलत मुरादाबाद को विश्व के मानचित्र पर पीतल नगरी नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका फुल फॉर्म होता है और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही उत्तर हो जाएगा उद्योग। यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखो पूछा गया 2024 का प्रश्न है। यूपी वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उद्योग। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है वाराणसी में। विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। कहाँ रखी गई है? रायबरेली में। हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रायबरेली में रखी गई है। यह भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थापित की हुई थी। दूसरी कपूरथला पंजाब में 1986 में स्थापित हुई और तीसरी रायबरेली में रखी गई है। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुरादाबाद पीतल के लिए, प्रतापगढ़ कालीन के लिए न होकर आंवला के लिए प्रसिद्ध है और बरेली फर्नीचर सहारनपुर कागज़ के लिए भी प्रसिद्ध है। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। प्रतापगढ़ आंवला नगरी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 52, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ग्रेटर नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से उद्योग बंधु योजना चलाई जा रही है। विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ऑटोमोबाइल। सीमेंट, चीनी, कपड़ा है, ऑटोमोबाइल नहीं है। विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा निजामाबाद। निजामाबाद जो कि आजमगढ़ को में पड़ता है, वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए पंजीकृत किया गया था। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्रॉफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। यह मान्यता 10 वर्ष तक के निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा भदोही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। मेरठ में खेल का सामान और कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। प्रश्न संख्या 57, कथनों पर विचार करें। कन्नौज इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सही है, किंतु आर गलत है। क्यों गलत है?
इत्र नगरी तो आप जानते हैं कन्नौज को कहते हैं। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, ये गलत है, क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के इत्र का उद्योग नहीं है। इत्र व्यवसाय के अतिरिक्त कन्नौज तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में विज्ञान नगरी अवस्थित है। याद रखिएगा। गीडा क्या है? गीडा GIDA गीडा क्या है, इसको देख लेते हैं। GIDA गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसके पहले भी, आपने देखा इसी वीडियो में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। उद्देश्य क्या है इसका? विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा बुंदेलखंड। विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग। ये सही है, झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, यही गलत हो जाएगा। विकल्प सी, झांसी को ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में देखते हैं, वाराणसी को संस्कृति एवं धर्म के रूप में, लखनऊ को प्रदेश की राजधानी के रूप में, मुरादाबाद पीतल नगरी या पीतल उद्योग। विकल्प सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा रायबरेली। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना UPA 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी। इंटीरियर कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के बाद रेल कोच निर्माण की तीसरी फैक्ट्री है। याद रखिएगा, तीसरी फैक्ट्री है रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री के नाम से। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 64 कितनी बार पूछा गया आप देख सकते हैं प्रश्न। सही सुमेलित नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, ट्रोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर हो जाएगा बी, ट्रोनिका सिटी नोएडा। ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है और सभी सही सुमेलित हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक बार और देखते हैं। IT यानी ITS हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। ट्रोनिका सिटी की स्थापना किसके लिए? तो ITS हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में अवस्थित है। प्लास्टिक उद्योगों हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और जौनपुर में स्थापित की गई है। चर्म लेदर प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया था। प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो लखनऊ में प्रथम सॉफ्टवेयर। उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 62 STPI केंद्र संचालित हैं। 66 देखते हैं। यूपी में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है जहां पर औद्योगिक उत्पादों की डिज़ाइन तैयार की जाती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 सही मिलान करें, सही सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, हल से इसको जल्दी आसानी समझ में आएगा। विकल्प सी, सभी बातें याद रखना है आपको। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, उर्वरक कारखाना फूलपुर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी,
कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, उर्वरक कारखाना फूलपुर। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भातखंडे संगीत संस्थान, बहुत पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। आइए संस्थान और उनकी स्थिति देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में स्थित है। भातखंडे संगीत संस्थान, अगर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। संडीला हरदोई में साइंस पार्क, प्रयागराज में इको नॉलेज पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी में डिस्कवरी पार्क आदि अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा फिरोजाबाद। एक प्रश्न आप कमेंट कर सकते हैं, खिलौनों का शहर किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में खिलौनों का शहर किसे कहा जाता है? कमेंट कर सकते हैं। सही सुमेलित करना है। तो ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण मुरादाबाद और मथुरा में होता है, जबकि बेंत एवं छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है। हालांकि बेंत एवं छड़ियाँ वाराणसी में बनाए जाते हैं। गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी में होता है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर है? जमशेदपुर। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। जमशेदपुर नहीं है। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आंवला नगरी के नाम से तो प्रतापगढ़ को जानते हैं, किंतु आंवला स्थान भी है। कहाँ पर है इसको देख लीजिए। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है, तो आंवला याद रखना है। आंवला नगरी का है प्रतापगढ़, और आंवला स्थान कहाँ है? तो बरेली में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इफ्को यूरिया कारखाना यहीं पर है। प्रश्न संख्या 73 सही सुमेलित नहीं है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न आ भी गया कि प्रतापगढ़ किसके लिए? अमरूद जेली के लिए नहीं है, बल्कि आंवला के लिए ही है। अब आपको यहाँ से याद हो जाएगा, विश्वास है हमें। कन्नौज इत्र के लिए बुलंदशहर चीनी मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, प्रतापगढ़ आंवला। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह है रायबरेली। भारत में रेल डिब्बा बनाने का तीसरा कारखाना है। उद्योग और अवस्थिति सुमेलित करना है इसको। सीमेंट के लिए चुर्क, कागज़ के लिए सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा, फर्नीचर के लिए बरेली। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है। विकल्प सी डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। ये वाराणसी के मडुआ डी में स्थित है, जिसे DLW भी कहा जाता है। DLW भी कहा जाता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। डीजल एवं बिजली दोनों इंजन बनाते हैं। सही सुमेलित करना है तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चर्म माल के लिए, नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज व लुगदी के लिए। प्रश्न सही हो जाएगा विकल्प सी। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो
बृहत नोएडा यानी ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान बृहत नोएडा में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित नहीं है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, बल्कि मॉडर्न बेकरी कानपुर में है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है जालौन में। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग मथुरा, जालौन में तथा कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है, जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 81, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। सेवाओं में विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। प्रश्न संख्या 82, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। यूपी ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की है। इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा बरेली में। विकल्प डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है। बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर जो कि गाजियाबाद में भी स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है। यहीं पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन एक प्रमुख उद्योग उभरा है। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो सहारनपुर में। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता है शक्ति के स्रोत से। विकल्प डी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मूल कारण वहां पर शक्ति के स्रोत का था। हिंडाल्को को बिड़ला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कानपुर में। 86 का बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में हुई थी। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उद्देश्य क्या है बोर्ड का? ग्रामीण उद्योग बोर्ड का उद्देश्य देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। प्रश्न संख्या 28, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा नोएडा और कानपुर में। विकल्प ए सही हो जाएगा। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क का स्थापना कहाँ हुई है? तो कानपुर व नोएडा व कानपुर में। लखनऊ भी है, लेकिन विकल्प में अलग अलग इस विकल्प अनुसार सही उत्तर विकल्प ए आयोग के द्वारा माना गया है। नोएडा, कानपुर व लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। अभी पढ़ा इसके पहले। विकल्प सी हो जाएगा। यूपी वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना नवंबर 1954 को और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। इनके मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा। विकल्प बी सही हो जाएगा। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार का उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है।
प्रश्न संख्या 91, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? सही उत्तर है पश्चिमी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। विकल्प हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। यूपी में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला, ये स्थान फिर से एक बार आगे देखो, सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला, ये सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। सोनभद्र जिले में स्थित हैं चुर्क और डाला, याद रखिएगा। चौरानवे प्रश्न संख्या देखते हैं। निम्नांकित में कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? चीनी। विकल्प डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है चीनी, विकल्प डी। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। विकल्प बी हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा अपने चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, रायबरेली लकड़ी के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। झांसी गुड्डों एवं नर्म या मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर हो जाएगा बरेली। सुरमा उद्योग बरेली। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़। कत्था उद्योग बरेली। बांसुरी उद्योग पीलीभीत। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर आदि। प्रश्न संख्या 98 सुमेलित करना है तो काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद और चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा। पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद, सीसा शिल्पकृति फिरोजाबाद। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। काले मिट्टी के बर्तन यहाँ पर निजामाबाद के प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा आगरा। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। स्थापना 1974 में हुई थी। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक 101 देखते हैं, मिलाना है इसमें। खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। सही सुमेलित नहीं है, आप जानते हैं। अलीगढ़ ताला के लिए है, मुरादाबाद पीतल के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए और मेरठ चाकू के लिए ना होकर मेरठ खेल का सामान और खिलौने के लिए फेमस है। विकल्प डी सही हो जाएगा। 103 देखते हैं। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निर्यात विकास केंद्र नहीं है। सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा बी नंबर
प्रश्नगत विकल्पों में प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र हैं जिनसे निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्नवत है। आगरा सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि, खुर्जा पॉटरी, सेरामिक टाइल्स आदि तथा मेरठ टेक्सटाइल्स, खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण आदि। प्रश्न संख्या 104, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से प्रदेश के काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सहारनपुर। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ सही है, कालीन उद्योग भदोही सही है, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर न होकर फिरोजाबाद होता है, चिकन उद्योग लखनऊ। शाहजहाँपुर में भी आपने देखा था कि डिफेंस पार्क है। उल्लेखनीय है कि शाहजहाँपुर को शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति तथा औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित हैं। इसमें औद्योगिक ठोस पर अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं है। सही सुमेलित करना है चुर्क। देखिए कई बार आ रहा है चुर्किस्तान, किसके लिए फेमस है? तो आपने देखा था सीमेंट के लिए। इस तरह से मिलाना है इसमें। 107 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चुर्क सीमेंट उत्पादन उद्योग हेतु फिरोजाबाद, महिलाओं के लिए चूड़ियों के उद्योग में अर्थात चूड़ियों की नगरी अलीगढ़, ताले के लिए मेरठ से खिलाड़ियों हेतु खेल सामान के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग, हिंडाल्को। आपको याद हो चुका होगा, अगर आप पूरा वीडियो आप ध्यान से सुन रहे हैं। इसके बाद मेरठ खेल का सामान अड़ीगल, ताले, ऋषिकेश अगर नया आया तो एंटीबायोटिक प्लांट। इस तरह से विकल्पों की सहायता से आप कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी से सुमेलित करना है इसमें भी। तो फूलपुर उर्वरक के लिए मोदी नगर रबड़, बाराबंकी पॉली फाइबर, कानपुर विस्फोटक। विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 110 भी सूची फर्स्ट से मिलाना है सेकंड से। मिट्टी के बर्तन खुर्जा, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ पादुका खड़ाऊँ पीलीभीत, जरी बरेली। विकल्प डी सही हो जाएगा। 111 देखते हैं, इसी टाइप का प्रश्न है मिलाने से। टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, कांच का सामान फिरोजाबाद। विकल्प सही हो जाएगा। तीसरी, रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी टेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। कौन से कथन सही हैं? 3 और 4 यहाँ पर सही हैं। क्यों? व्याख्या देखते हैं। तीसरी, रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थापित की जा रही है, ना कि अमेठी में। फिरोजाबाद चूड़ी व कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, न कि पॉटरी उद्योग के लिए। यूपी टेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। यूपी टेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित की गई है। इस तरह से कथन 3 और 4 सही हैं। विकल्प सी। सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है?
तो 113 का देखते हैं तो विकल्प सी हो जाएगा। गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने को उद्योग न होकर यहाँ पर मेरठ होना चाहिए था, जो कि विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है और उत्तर भी इसी प्रश्न का हो जाएगा। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग। गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है, जबकि खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग मुख्यतः मेरठ में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। स्कूटर इंडिया लिमिटेड सही सुमेलित नहीं है, देखना है, लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज आपने पढ़ा कानपुर में। सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है। उर्वरक कारखाना आंवला कहाँ में है, बरेली। तो सीमेंट कारखाना कहाँ है, चुरकुआ डल्ला में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है, सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। प्रदेश में व्यापार कर के कुल 21 जोन हैं, जिनमें व्यापार कर का सर्वाधिक ग्रहण लखनऊ जोन में, तत्पश्चात क्रमशः कानपुर, गाजियाबाद व नोएडा जोन से किया जाता है। न्यूनतम की बात करें तो झांसी जोन। प्रश्न संख्या 116। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा नोएडा, विकल्प डी। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, जो स्थित है कहाँ, सहजनवा, गोरखपुर के पास में पड़ता है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे को कारण यानी आर कहा गया है। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। व्याख्या नहीं सही है, बल्कि ए तथा आर दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक गन्ने का उत्पादन करते हैं। ये तीनों राज्य मिलकर लगभग 80% गन्ने का उत्पादन करते हैं। साथ ही चीनी का भी सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश ही है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है। 119 देखते हैं। एक जनपद एक उत्पाद से प्रश्न है ये। तो बागपत का उत्पाद क्या है, होम फर्निशिंग यानी गुड्स। अमेठी मूंज के उत्पाद। आगरा चर्म उत्पाद। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। लकड़ी का खिलौना मुख्यतः चित्रकूट क्षेत्र का है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है। सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है नोएडा में, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग के अन्य केंद्रों में बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एवं पुणे प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 121। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा कांथा टाँके। यूपी पुलिस का प्रश्न है ये। कांथा टाँके या कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है, अन्य सभी यूपी की हैं। चिकनकारी, जरदोजी, संगमरमर, जड़ना आदि। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है, सही उत्तर है कांची चूड़ियाँ, विकल्प भी सही हो जाएगा इसका। 123 देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, सही उत्तर होगा मुरादाबाद, विकल्प डी सही हो जाएगा। बहुत पूछा जा रहा है प्रश्न, इसे ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। 124 देखते हैं। मुरादाबाद किस कार्य हेतु प्रसिद्ध है, तो उत्तर हो जाएगा पीतल,
विकल्प ए हो जाएगा। 125 देखते हैं, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धातु की कलाकृतियों के लिए, विकल्प ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्न में कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। विकल्प सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उद्योग तथा हार एंड ब्रोन क्राफ्ट शिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए तथा खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। विकल्प बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं जिला स्तर, मंडल स्तर व राज्य स्तर हैं। उद्यमिता के और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की है। प्रश्न 129, किस जिले में सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा गाजीपुर। उत्तर विकल्प बी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला बाराबंकी है। अच्छा प्रश्न है, सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला बाराबंकी और फैक्ट्री की बात करते हैं गाजीपुर। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे व बिहार की सीमा से लगा हुआ है। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में अधिसूचित उत्पाद जूट वाल हैंगिंग है तथा यहीं पर ही लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। पूछा जाता है यूपी में कहाँ पर है? तो गाजीपुर जिले में है कॉर्नवालिस की कब्र। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है। 31 देखते हैं, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश किस जनपद में हुई है? सही उत्तर है वाराणसी। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम को दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से भी जानते हैं। यह वाराणसी में स्थित है। मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका लखनऊ। 133 देखते हैं, एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया है एसोचैम यूपी का। सही उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प डी, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर आप याद करना है तो आप एसोसिएटेड कॉमर्स इंडस्ट्री चैम्बर्स, यही 4 शब्द याद कर लेंगे तो आपका बन जाएगा आराम से। 2 भी शब्द याद होंगे तो हो जाएगा। ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी से हो ही जाएगा। इंडस्ट्री याद रखना है, कॉमर्स इंडस्ट्री। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी किसे कहा जाता है? भदोही। विकल्प ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी के बर्तन। उत्तर प्रदेश में चुनार नामक स्थान पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जो अन्य बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ एवं आकर्षक होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो इस प्रकार है: कपास वाली मिट्टी, रेगुर मिट्टी आदि। प्रश्न संख्या 136, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं?
सही उत्तर हो जाएगा अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 से अधिक छोटी इकाइयाँ हैं और एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक को चुना भी गया है। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा कारचौबी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या देखते हैं। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है जो मुख्य रूप से बिसौली एवं दातागंज तहसील में किया जाता है। स्थानीय रूप से इसे कारचौबी कसीदाकारी कहा जाता है। इस उद्योग में यहाँ के लगभग 35% परिवार लगे हैं। इस उद्योग के कच्चे माल के रूप में रेशम, कारदाना, मोती आदि प्रयुक्त होता है। याद रखिएगा कारचौबी जिसे कसीदाकारी भी कहा जाता है बदायूं। प्रश्न संख्या 138। 138 कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा स्कोडा। उत्तर प्रदेश में यामाहा ग्रेटर नोएडा, होंडा ग्रेटर नोएडा व टाटा मोटर्स लखनऊ में विनिर्माण इकाइयाँ कार्यरत हैं, जबकि स्कोडा की विनिर्माण इकाई महाराष्ट्र में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? खुर्जा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुलंदशहर जिले में स्थित प्रसिद्ध नगर है। यहाँ चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? कानपुर। विकल्प बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? सही उत्तर हो जाएगा नोएडा। उत्तर प्रदेश कौन शहर अपने कास्ट बिल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? सही उत्तर हो जाएगा जलेसर। उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बिल के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा है। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे कास्ट बिल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। अलीगढ़ तालों के लिए विकल्प डी सही हो जाएगा 147। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ यूपी का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। वर्ष 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। जॉनसन एंड कंपनी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लकड़ी पर नक्काशी हेतु। विकल्प सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा चिकन कारीगरी। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकन कारीगरी, हथकरघा, हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई व कसीदा की शैली है, जिसका प्रयोग कपड़ों, कुर्तों व साड़ियों पर किया जाता है। कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान हैं? भारत में इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। जून 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृति प्रदान की है। और इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा प्रश्नकाल के समय तक। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 20 थे, वर्तमान में 31 हैं। याद रखिएगा वो भी कब? जून 2022 तक। डाटा फिर भी देख लीजिएगा, वो गूगल कर लीजिएगा, सही उत्तर आपको मालूम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा चुनार। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001/2008 प्रमाणित कितने स्तरीय निकाय और ये औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है?
सही उत्तर हो जाएगा 3 स्तरीय। कौन कौन? जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात में पहले स्थान पर कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश में आईटी उद्यम नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ तक सीमित है। उत्तर प्रदेश राज्य में खालिस्तान शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद। विकल्प बी 152। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। कौन सा है? कानपुर। विकल्प हो जाएगा। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है, तो एक फर्रुखाबाद किस कला का पर्याय बन गया है? प्रश्न संख्या 153। हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित हैं? सही उत्तर हो जाएगा ए मेरठ। मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। 155। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है, बल्कि नरौरा बुलंदशहर में है, और सभी सही हैं। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में, कांस्य उद्योग फिरोजाबाद, और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW वाराणसी। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1994 में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फुल फॉर्म पूछा गया था इसके पहले भी। यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे एसोचैम यूपी के नाम से जाना जाता है, एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। स्थापना 1994 में। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और उद्योग टॉपिक से जितने प्रश्न थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 157 प्रश्न आपने देख लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।